ये एक क्विक वीडियो है। टेलविंड का नया वर्जन यहाँ पे आ चुका है। अगर आप टेलविंड की साइट पे आओगे तो सबसे पहले जो साइट ओपन होगी यही वाली साइट ओपन होगी। ये टेलविंड 4 है और बहुत सारे लोग को दिक्कत आना स्टार्ट हो गई है। मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग हमारे प्रीमियम कोर्सेज में वो जब रिएक्ट में टेलविंड यूज़ कर रहे हैं तब उनको प्रॉब्लम आ रही है। एंड बहुत सारे लोग फ्री वाले भाई यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनको भी दिक्कत आ रही है। अब कौन सी दिक्कत आ रही है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो सबसे इस वीडियो में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो होगी एंड सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा कैसे करना। वर्जन का बेसिकली इशू है। सो लेट सपोज मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। लेट मी कम हियर, मैं डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ। यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं अपना टर्मिनल। तो यस, मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लिया है। इतने सारे टर्मिनल क्यों ओपन हो गए भाई, बंद कर दूँ। ठीक है, बाकी वी आर एट डेस्कटॉप, आई थिंक देख लो आप। और डेस्कटॉप पे करूँगा और हम यहाँ पे एक वीट की हेल्प से प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो वीट और रिएक्ट एंड यहाँ पे आ जाओ। एंड प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये हम ये npm क्रिएट लेटेस्ट यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। ये प्रोजेक्ट का नाम वगैरह मांगेगा। सो लेट्स डू रिएक्ट टेस्ट एंड मैं यूज़ करने वाला हूँ रिएक्ट एंड मैं यूज़ करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट। बन चुका है। अब हम चल लेंगे अपने रिएक्ट टेस्ट के अंदर एंड यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को कर लेंगे रन npm रन डेव। npm रन डेव आई थिंक रिएक्ट, ओके npm पहले इंस्टॉल करते हैं। npm इंस्टॉल हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं टेलविंड CSS, तो टेलविंड CSS को इंस्टॉल करेंगे हम लोग। अब या तो आप टेलविंड का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो, टेलविंड 4.0। अगर आप यहाँ पे आओगे तो गेटिंग स्टार्टेड की बटन आपको दिख जाएगी। यहाँ पे ये गेटिंग स्टार्टेड एंड इन्होंने पूरा गाइड दे रखा है कैसे कैसे आपको फॉलोअप करना है। तो सेम वैसे वैसे आप फॉलो कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वीट यूज़ कर रहे हो तो आप ये वाला तरीका फॉलो करोगे। लेकिन यहाँ पे आपको टेलविंड की कॉन्फिग फाइल देखने को नहीं मिलेगी, तो आपको वो टेलविंड की कॉन्फिग फाइल आपको मैनुअली बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करना चाह रहे हो तो फिर कैसे यूज़ करोगे, लेट मी शो यू। अगर हम पुराना वर्जन यूज़ करना चाहते, अच्छा पुराने वर्जन में भी गाइड को फॉलो करना पड़ेगा, बट वहाँ पे दिक्कत आएगी, मैं आपको बताऊँगा। तो अब फ्रेमवर्क गाइड्स भी इन्होंने दे रखा है। अब इसमें से कोई भी फ्रेमवर्क अगर आप यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्टली आप यहाँ से टेलविंड को यूज़ कर सकते हो इस गाइड को यूज़ करके। लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीट भी यूज़ कर सकते हो, सेम कॉन्फिग फाइल नहीं मिलेगी, मैं बता चुका हूँ, कॉन्फिग फाइल आपको बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पुराना वर्जन करना चाह रहे हो, जैसे आप यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हो 3.4.17, यस ये पुराना वर्जन है जो अभी थोड़े दिन तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं और अभी बहुत सारे भाई बहुत दिन तक यूज़ होगा, ऐसा नहीं है। स्टेबल वर्जन्स बहुत दिन तक यूज़ होते हैं। तो गेटिंग स्टार्टर पे जाएंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रहा टेलविंड CLI पोस्ट CSS एंड फ्रेमवर्क गाइड्स। अगर फ्रेमवर्क गाइड्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे वीट मिल जाएगा, लारावेल मिल जाएगा। हम लोग वीट यूज़ कर रहे हैं तो वीट पे जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस हमें फॉलो करना होता था। चलो मैं फॉलो करके दिखाता हूँ। हमारा यहाँ पे npm इंस्टॉल हो चुका। एक बार npm रन डेव करके मैं देख लेता हूँ, सॉरी npm रन डेव करके भी देख लेता हूँ। अरे भाई यस, तो परफेक्टली हमारा चल रहा है। बट अभी ये प्रोजेक्ट में कोई भी CSS नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग कमांड चलाएंगे CSS को टेलविंड CSS को इंस्टॉल करने के लिए। तो हम ये प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी बन चुका है, तो ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये कमांड हम इंस्टॉल करेंगे टेलविंड CSS पोस्ट CSS एंड ऑटो प्रीफिक्सर। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आप कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। npm इंस्टॉल टेलविंड CSS 3 ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ 3 नहीं लिखोगे, अगर आपने ChatGPT से कॉपी कर लिया या अगर आपने कहीं से कॉपी कर लिया तो वहाँ पे टेलविंड CSS लिखा रहता है डायरेक्टली। अब टेलविंड CSS जब आप इंस्टॉल कर दोगे विदाउट वर्जन तो वो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और ये @3 हटा देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो टेलविंड CSS इंस्टॉल तो हो जाएगा, बट कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस रिएक्ट टेस्ट को ओपन कर लेता हूँ अपने VS कोड से, जहाँ से हम फाइल को चेक कर सकें, ठीक है। सो आ जाओ भाई एंड इसको डायरेक्टली हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये रहा एंड आपको मैं package.json फाइल दिखाता हूँ। ये देखो एंड देखो इसमें टेलविंड CSS जो इंस्टॉल हुआ है, यस आप देख सकते हैं यहाँ पे टेलविंड CSS का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हुआ है, क्योंकि हमने वहाँ पे कोई वर्जन मेंशन ही नहीं किया था। बात को समझ गए? इसका मतलब अब हमारे पास टेलविंड CSS का लेटेस्ट वर्जन आ गया। अब लेटेस्ट वर्जन अगर आ गया है तो आपको गाइड भी कौन सी यूज़ करनी है, गाइड आपको लेटेस्ट यूज़ करनी है। मतलब अब इसके आगे करोगे तो दिक्कत हो सकती है, देखते हैं क्या दिक्कत होती है। तो हम इसको कॉपी करेंगे और अपने टर्मिनल पे आएंगे एंड यहाँ पे फिर से चलाएंगे और यहाँ पे दिक्कत आएगी, यस npm एरर कुड नॉट डिटरमाइन एक्सिक्यूटेबल टू रन।
ये प्रॉब्लम वर्जन की आ रही। अगर आपके सिस्टम के अंदर 3 वाला वर्जन इंस्टॉल होता तो ये गाइड परफेक्टली काम करती, बट क्योंकि आपने यहाँ पे कोई भी टेलविंड CSS का वर्जन नहीं मेंशन किया था, इसीलिए एरर आ रही है। मतलब लेटेस्ट टेलविंड इंस्टॉल हो गया बट गाइड आप फॉलो कर रहे हो पुरानी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम गाइड फॉलो करें नई वाली, या अगर पुराना वर्जन यूज़ करना है तो हमें इस वर्जन को डाउनग्रेड करना पड़ेगा टेलविंड 3 पे। तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली जो आप npm इंस्टॉल लिख रहे थे, ठीक है, बाकी हमारे पास पोस्ट CSS ऑटो प्रीफिक्सर तो इंस्टॉल हो चुका है। हम यहाँ पे लिखेंगे npm इंस्टॉल d एंड यहाँ लिख देंगे टेलविंड CSS @3, एंटर कर देंगे एंड ये टेलविंड 3 को इंस्टॉल करेगा। इस बार फिर से हम डिपेंडेंसीज को चेक करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे एंड इस बार आप देखोगे टेलविंड 3 का जो लेटेस्ट वर्जन है टेलविंड 3.1.17 इंस्टॉल हो गया। दैट मीन्स अब हमारे पास ये वाला वर्जन टेलविंड 3.4.17 वाला वर्जन हमारे पास है। दैट मीन्स अब हमारे पास ये जो गाइड है वो परफेक्टली काम करेगी। तो हम कॉपी कर लेंगे एंड आ जाओ, अब फिर से सेम कमांड चला रहा हूँ मैं, सेम कमांड, एंड आप देखोगे यस हमारे पास कॉन्फिग फाइल आ चुकी है tailwind.config.js फाइल। अब ये फाइल आ चुकी है तो हम लोग सिंपल आएंगे एंड आगे का पूरा गाइड यहाँ पे फॉलो कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें लगाना है अपने कॉन्फिग फाइल के अंदर कुछ कोड, तो हम कॉन्फिग फाइल के अंदर आएंगे, कंटेंट के अंदर आएंगे, कोड को चिपका देंगे एंड साथ ही साथ में और हमें क्या करना है, बस अपने index.css के अंदर हमें ये 3 टेलविंड की CSS लगा देनी है। तो अपने index.css के अंदर यहाँ पे ये सब हटाऊंगा, आई डोंट वांट एनीथिंग एंड बस अब हम npm रन dev कर सकते हैं। तो dev को मैं डायरेक्टली अपने VS कोड से ही करूँगा, dev को डायरेक्टली npm रन dev VS कोड से मैंने कर लिया, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। टेस्ट करने के लिए मैं app.js के अंदर जाता हूँ, इसके अंदर जो भी कोड लिखा है उस कोड को मैं हटा दूँगा। आई डोंट वांट ऑल दिस कोड, तो मैं सबको हटा दूँगा। बस मैं यहाँ पे div लिखूँगा, h1 लिखूँगा दिस वेलकम टू रिएक्ट टेलविंड प्रोजेक्ट, और इस पर कुछ CSS लगा के देखूँगा, क्लास टेक्स्ट 5xl, ठीक है। अब पता चल जाएगा कि हमारा ये हो रहा है कि नहीं। सो यस आप देखोगे यहाँ पे परफेक्टली। थोड़ा सा मैं बटन भी लगा के दिखा दूँ आपको, बटन क्लिक मी एंड यहाँ पे BG ब्लू 500, बस थोड़ा सा यस कुछ ऐसा आ गया। दैट मीन्स टेलविंड हमारा परफेक्टली चल रहा है। अगर आपको दिक्कत आ रही तो ये वीडियो ऑब्वियसली बात आपके लिए यूज़फुल था, और किसी को भी दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो देख सकता है टेलविंड कैसे इंस्टॉल करेंगे। लेटेस्ट वर्जन अगर आप यूज़ करें तो लेटेस्ट वर्जन का गाइड आपको यूज़ करना पड़ेगा, फिर आपको पुराना वर्जन 3.4 वाले वर्जन पे कोई भी दिक्कत मतलब कोई भी काम ही नहीं करना है, क्योंकि आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो तो आप वर्जन 4 वाला गाइड यहाँ पे फॉलो करिएगा। तो आप कौन सी गाइड फॉलो कर रहे हो, कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुई तो आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हम ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं।